जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिससे आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे जानकर आप चाहे कितना भी बुरा वक्त हो उस परिस्थिति में शांत रहना सीख जाओगे। लेकिन शर्त बस ये है कि आपको ये कहानी आखिर तक सुननी होगी, तो ही आपको ये मंत्र समझ आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर का राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। वो बहुत से राज्यों पर शासन करता था। राजा बहुत ही प्रतिभाशाली था और उसके राज्य में प्रजा उससे बेहद खुश थी। कोई भी इंसान उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोलता था। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए राजा को अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिलता था। वो हमेशा अपनी राज्य की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता। वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा था और वो इस बात को लेकर परेशान था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस जीवन की असली सच्चाई का अभ्यास करना था। उसे पता था कि जीवन में कुछ भी कर लो, कुछ भी पाने या खोने जैसा नहीं रहता। आखिर में तो मौत सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए उसने एक दिन अपने मंत्रियों को और अपने राज्य के सभी विद्वानों की सभा बुलाई। दरबार में सब लोग बैठे हुए थे। राजा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सभासद जरा हमारे बात पर गौर फरमाइए। देखिए, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक समस्या पैदा हो गई है। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता है कि हम शास्त्र पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ें। मैं आप सभी विद्वानों से विनती करता हूं, आप मुझे कोई एक पंक्ति का कोई ऐसा सूत्र बता दें जिसमें सारे शास्त्र, सारे उपनिषद और सारे मोटे मोटे ग्रंथ उसमें समाहित हो जाएं, जिससे मुझे उन ग्रंथों के मूल ज्ञान का भी पता चल जाए और अपना वक्त भी उन ग्रंथों को पढ़ने में ना बिताना पड़े। और जो भी विद्वान वो सूत्र मुझे बता देगा, मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। राजा ने वह सूत्र ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को 1 सप्ताह का वक्त दिया। सभी मंत्री, सभी विद्वान मोटे मोटे ग्रंथ लेकर बैठ गए। उनमें सूत्र ढूंढने की कोशिश करने लगे जिसमें सभी ग्रंथ समाहित हो जाएं। बहुत प्रयास करने के बाद किसी भी विद्वान को ऐसा सूत्र नहीं मिला जो जीवन के सार को एक पंक्ति में समेट ले। आखिरकार 1 सप्ताह के बाद निराश होकर वो सभी राजा को कहते हैं कि महाराज, हमने बहुत कोशिशें की, सारे ग्रंथ छान मारे, सारे शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन हमें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला जो एक पंक्ति में सारा सार समेट ले। आप खुद ही सोचिए कि एक पंक्ति में इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे समा सकते हैं। इस पर राजा ने कहा कि कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो किसी ऐसे आदमी के बारे में बताओ जो मेरी समस्या को हल कर सके। तो एक मंत्री बोला, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत पहुंचे हुए संत रहते हैं। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद आपकी समस्या को वो सुलझा सकते हैं। आप एक बार उनसे भेंट जरूर करें। यह बात सुनकर राजा अगले ही दिन अपने कुछ सैनिक और घोड़ों को लेकर उस संत के पास पहुंच जाते हैं। संत के पास पहुंचकर सम्राट उन्हें सारी समस्या बताते हैं। उनकी समस्या सुनने के बाद संत कहते हैं कि राजन, मेरे पास भी ऐसा कोई सूत्र तो नहीं है, ना ही मैंने इसके बारे में विचार किया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक अंगूठी दी थी। ये अंगूठी जो तुम मेरी उंगली में देख रहे हो, ये मेरे गुरु की भेंट की हुई है। मेरे गुरु ने इसे देते वक्त मुझसे कहा था, इस अंगूठी के पत्थर के नीचे 2 पर्चियां हैं जिनमें एक एक मंत्र लिखा हुआ है। एक पर्ची हरे रंग की है और दूसरी पर्ची नीले रंग की। और ये गुरु ने पर्चियां देते हुए कहा था, जब भी तुम्हारे जीवन में बुरे से बुरा समय आए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका हो और अब तो जीने जैसा कुछ बचा ही नहीं, तब तुम उस हरी पर्ची को खोल कर देखना। उनमें तुम्हें एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। और दूसरी पर्ची तुम तब खोलना जब तुम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लो। जब जब तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ पा लिया,
अब तो पाने जैसा कुछ रहा ही नहीं। तब तुम वो नीली पर्ची खोलना। इसके बाद उस पंडित ने कहा, मुझे तो इसकी जीवन में जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास ऐसा वक्त ही नहीं आया कि मुझे ये पर्ची खोलकर देखने की जरूरत पड़े। इसीलिए ये पर्चियां मैं तुम्हें भेंट कर सकता हूं। ऐसा कहते हुए उसने वो अंगूठी राजा को भेंट कर दी। राजा ने भी वह अंगूठी स्वीकार कर ली और अपने राज्य में वापस लौट आया। समय ऐसा ही चलता रहा। बहुत साल बीत गए। राज्य पूरी खुशहाली के साथ चल रहा था। अक्सर बीच बीच में राजा के मन में उस अंगूठी को देखकर ही ख्याल आता था कि एक बार खोल कर देखता हूं, इसमें क्या मंत्र लिखा हुआ है। लेकिन वह संत की बात याद करके उन पर्चियों को नहीं देखता था। वो सोचता था कि अभी इसको देखूंगा तो इसका मंत्र निष्फल हो जाएगा। इसीलिए उसने सामान्य परिस्थिति में उन पर्चियों को नहीं खोला। लेकिन समय की एक खासियत होती है कि वह हमेशा बदलता जरूर है। और इसी तरह एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। राजा ने अपने सैनिक बलों के साथ डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी सेना बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से राजा को हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद उसका राज्य तहस नहस हो गया। सारे घर बर्बाद हो गए और खूब सारे सैनिक मारे गए। आखिर में राजा को अपनी जान बचाने के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से भागना पड़ा। राजा का परिवार भी इस युद्ध में खत्म हो चुका था। अब राजा केवल अकेला बचा था और अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों के रास्ते से भागना शुरू कर देता है। उसके साथ कुछ सैनिक भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सैनिक भी उसका साथ छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि दूसरी सेना के जो सैनिक जो उनका पीछा कर रहे हैं वो राजा को मारते वक्त हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यही सोचकर वो सैनिक अपने राजा को अकेला छोड़कर वहां से भाग गए। अब राजा अकेला रह गया था। कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। वह दुर्गम पहाड़ियों पर अकेला अपने घोड़े पर सवार होकर उनको पार करता हुआ छुपता छुपता आगे चले जा रहा था। लेकिन दूसरी सेना के सैनिक किसी भी कीमत पर उसको ढूंढकर मार देना चाहते थे और पीछा करते हुए वो उसके करीब, बहुत करीब आ चुके थे। तभी राजा को उनके आने की आहट मिली। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरकर वहां पर कुछ झाड़ियों में छुप जाता है। राजा जब झाड़ियों में छुपा हुआ था तो उनकी कदमों की आहट से राजा का दिल सहम जाता था। तभी झाड़ियों में छुपे हुए राजा को उस अंगूठी की याद आई और उसने छुपकर ही अंगूठी के ऊपर वाला पत्थर निकालकर और उसमें से हरे रंग की पर्ची निकाली जो संत ने बुरे वक्त के लिए बताई थी। राजा ने वह पर्ची खोलकर पढ़ी और उसके बाद उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट आने लगी। उस पर्ची में लिखा था कि वक्त है, ये भी बीत जाएगा। ये मंत्र पढ़ने के बाद उस सम्राट के मन को हिम्मत मिली और वो वहीं पर छुपा रहा। पूरी रात ढूंढने के बाद जब सैनिकों को राजा कहीं भी नहीं मिले तो वहां से खाली हाथ लौट गए। इसके बाद अगले दिन सुबह राजा उन झाड़ियों में से निकल कर आता है। ये मंत्र उसे बहुत ही सार्थक लगा कि ये वक्त है, ये भी एक दिन जरूर बीत जाएगा। और इससे उसे बहुत हिम्मत मिली और उसने बची खुची टुकड़ी लेकर फिर से अपनी सेना तैयार की और कुछ समय बाद अपने पड़ोसी राज्य से मदद लेकर उसने अपने दुश्मन सेना पर हमला कर दिया। उसने पूरी हिम्मत के साथ जंग लड़ी और आखिर में वो जंग को जीत गया और उसे अपना राज्य फिर से वापस मिल गया और फिर से राजा के वही दिन वापस आ गए थे। बल्कि वो अब उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि उसने छोटी सी टुकड़ी के साथ एक बहुत ही बड़ी सेना को हरा दिया था, जिससे पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रतिष्ठा पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और अब उस राजा को लगने लगा कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ फतेह कर लिया, अब जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं रहा। तभी
उसे उस अंगूठी की फिर से याद आई और उसे याद आया कि संत ने कहा था, जो इसमें नीली पर्ची है वो तब खोलना जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, जब तुम्हें किसी चीज की कोई इच्छा ना रहे और जब तुम्हें लगे कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है। ये सोचकर उसने उस अंगूठी का पत्थर हटाया और वो नीले रंग की पर्ची निकाली। उसने वो पर्ची खोल कर देखी और देखने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? उस पर्ची में लिखा था कि ये वक्त है, ये भी एक दिन जरूर बीत जाएगा। कुछ देर उदास रहने के बाद वो राजा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उन पर्चियों में उसे पूरे जीवन का सार मिल गया था। सारे ग्रंथों का ज्ञान उस पर्ची में समाहित था। मंत्र एक ही था कि वक्त जरूर बदलता है, लेकिन यही सारी किताबों के सारे शास्त्रों का सारा ज्ञान है जो उस एक पंक्ति में समाया था। ये भी वक्त है, बीत जाएगा। अक्सर जब हम नाकाम होते हैं, जब हमारा कोई काम सफल नहीं होता, तो हमारा मन घोर निराशा से भर जाता है। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर आदमी ये मंत्र याद रखे कि ये वक्त भी जरूर बीत जाएगा, तो वो इंसान कभी भी हार नहीं मान सकता और ना ही उदासी उसे घेर सकती है। ऐसा इंसान फिर से नई शुरुआत कर सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल कर सकता है।